अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। अभी जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं या जो अभी हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है। ठीक है, हमने इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ देखी, उसके बाद हमने कुछ ग्रामर्स के टॉपिक पढ़े, उसके बाद टेंसेस के पढ़े, फिर कुछ एग्जांपल्स टेंसेस की हमने की। अब हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की सीरीज़ कर रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले कुछ उसके रूल्स वगैरह हैं जो देखने ज़रूरी हैं। बेसिक्स रूल्स हैं जो ज़रूरी ही होते हैं, मीन कि वो अप्लाई लाजमी होते हैं। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस टेंस को बनाने के लिए ये रूल्स कुछ हैं जो अभी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, वो ज़रूरी है। वो आप उस पर अप्लाई करेंगे एक्टिव वॉइस टेंस पे तो वो पैसिव वॉइस टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि आपको आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें और अपने इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। चलिए जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस बेसिकली क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। व्हाट इज़ वॉइस, ताकि हमें थोड़ा पता चले कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। अ रिलेशन ऑफ वर्ब्स एक्शन विद द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड वॉइस। जो वर्ब का एक्शन है ना, वर्ब का एक्शन जो सब्जेक्ट्स के साथ, कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ जो वर्ब का एक्शन का ताल्लुक होता है उसको वॉइस बोलते हैं। ठीक है ना, वो एक्टिव भी हो सकता है, वो पैसिव भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ वॉइस की हमने तारीफ देखी हमने। ठीक है, दिस रिलेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स। इन एक्टिव वॉइस टेंसेज या सेंटेंसेज, सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। ये ताल्लुक होता है एक्टिव वॉइस में, जो सब्जेक्ट होता है वो किसी भी एक्शन का करने वाला होता है। ठीक है, डूअर होता है, डूअर। ठीक है, कि वो कर रहा होता है एक्शन को। और दूसरा ताल्लुक जो होता है, ऑन द अदर हैंड, इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, सब्जेक्ट इज़ रिसीवर ऑफ एक्शन, मीन वर्क इज़ बीइंग डन ऑन सब्जेक्ट। जो पैसिव वॉइस होता है उसमें जो सब्जेक्ट यूज़ हो रहा होता है, जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस सेंटेंस में, वो रिसीवर होता है एक्शन का। ठीक है ना, और उस पे काम हो रहा होता है। ठीक है, सब्जेक्ट पे काम हो रहा होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस फेल मारूफ भी इसको बोलते हैं। फ़िक्रों में किसी काम के करने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। जो एक्टिव वॉइस होते हैं कि काम करने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट उसको कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली राइट्स अ लेटर, अली खत लिखता है, तो यहाँ पे अली मेन सब्जेक्ट काम कर रहा है कि ये लेटर लिख रहा है। ठीक है, अब दूसरे हैं फ़ेल मजहूल, जिसको पैसिव वॉइस बोलते हैं हम। ठीक है, फ़िक्रों में किसी काम के होने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है, यानी वो जैसे हमने पहले पढ़ा डेफिनेशन में कि ये जो एक्टिव वॉइस में है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है। ठीक है ना, अली काम कर रहा है या अली ख़त लिखता है, अली राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और अली यानी सब्जेक्ट काम करने वाला है। अब पैसिव वॉइस है, उसकी एग्जांपल जो पैसिव वॉइस की है वो, अ लेटर इज़ रिटन बाय अली। देखें, काम लेटर सब्जेक्ट है और इस पर काम हो रहा है, ख़त अली से लिखा जाता है। ठीक है, तो लेटर यानी पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में ये डिफरेंस है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है और काम होने का जिक्र होता है, जबकि ये देखें, जबकि एक्टिव वॉइस यानी फ़िल मारूफ में काम करने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट काम करने वाला होता है या सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। ठीक है, नोट, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस and subject of the active voice sentences becomes agent in passive voice sentences। जो एक्टिव वॉइस का देखें, आगे चल के हम डिटेल्स में देखेंगे। ये सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में अली, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये एजेंट बन गया। ठीक है, और मीन काम करने वाला बन गया।
और जो लेटर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था और पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। फ़िक्रों में पहचान, क्या हम पैसिव वॉइस के फ़िक्रों की पहचान कैसे कर सकते हैं? ये मेन जो कह लें कि पहचान है, ये मेन सबसे बड़ी निशानी जो है वो ये है कि इंग्लिश के फ़िक्रों में एक वर्ब बी यूज़ होता है, ठीक है। इस बी वर्ब की जो 8 फॉर्म्स होती हैं, बी, इज़, एम आर, वाज, वर एंड बीन, बीइंग, ठीक है ना। ये इसकी 8 फॉर्म्स है, ठीक है ना। बी वर्ब बसाते खुद बी एक वर्ब है, तो इज़, एम आर इसी की ही एक शक्ल है, ठीक है। तो अगर इनमें से ये जो 8 है, ये जो 8 हमने ज़िक्र की हैं, ये जो ज़िक्र हम 8 कर रहे हैं, इनमें से कोई भी अगर आ जाए किसी भी सेंटेंस में और उसके साथ थर्ड फॉर्म आ जाए वर्ब की, तो वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है, ठीक होगा। इन 8 जो बी के 8 हैं ये वर्ब्स फॉर्म्स हैं, तो अगर इनमें से कोई एक आ जाए और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो तो वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा, ठीक हो गया। ये एक निशानी है, सबसे बड़ी निशानी, इससे आपको पता चलेगा ये पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है, ठीक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। अब देखें ये बी की फॉर्म है और थर्ड फॉर्म साथ आई, इट्स मीन ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट है जी, फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड बाय दैम, ठीक है। आर आ गया, बीइंग भी आ गया, हम बीइंग को देख लेते हैं, चलो। बीइंग प्लग्ड थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस हो गया। ही विल बी किल्ड बाय किलर। अब ये देखें बी फॉर्म आ गई, बी बजाते खुद वर्ब आ गई, ठीक है, और साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। दे वर पनिश्ड बाय द कोर्ट। ये देखें अभी वर के साथ, यानी वर एक किस्म है उसकी, फॉर्म है उसकी बी की, तो उसके साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। द एनिमी हैज़ बीन डिफीटेड बाय अस। तो ये देखें बीन आ गया और डिफीटेड थर्ड फॉर्म आ गई, ये पैसिव वॉइस है। लेट द डोर बी ओपन्ड, तो ये देखें बी आ गया और थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है। तो ये इसकी सबसे मेन निशानी है पैसिव वॉइस को पहचानने की, ठीक है। फिर वो अगली कहानी है कि बनता कैसे, ये आगे हम चल के डिटेल्स करेंगे। ये सबसे पहले थी निशानी कि हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। बाज़ औक़ात किसी फ़िक्रे में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, इनमें से एक ऑब्जेक्ट आमतौर पर शख्सी यानी पर्सनल होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे हिम, अस, ये चीज़ें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और दूसरा ऑब्जेक्ट किस चीज़ के बारे में बताता है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ही टोल्ड मी आ स्टोरी, ठीक है। अब मी जो आ गया ये इनडायरेक्ट आ गया, यानी पर्सनल है, यानी पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़े ना। तो अगर आपने नहीं, आपको इनके चीज़ों के बारे में, प्रोनाउंस के बारे में आपने नहीं पढ़ा, तो आप पर्सनल प्रोनाउन की या सिर्फ प्रोनाउन की वीडियो देख लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो प्लेलिस्ट है उसमें है, आप वहाँ से देख लें तो आपको पता चलेगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, ठीक है ना। और ये उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सही है। तो ये मी पर्सनल प्रोनाउन है, स्टोरी किस चीज़ के बारे में बता रहा है, सो ये डायरेक्ट, स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और मी इनडायरेक्ट, जो पर्सनल है वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। शी गेव अली अ फ्लावर, तो ये इनडायरेक्ट, अली पर्सनल आ गया, नाम आ गया या पर्सनल आ गया, और फ्लावर किस चीज़ के बारे में बता रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। आई शोड हिम मैनी पिक्चर्स, तो ये हिम क्या आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसकी फॉर्म है, और मैनी पिक्चर्स उसका वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम, ये भी पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाया गया, ठीक है। पैसिव वॉइस सेंटेंस में ये आ गया पर्सनल और ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये आपको इन चीज़ों की समझ आएगी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे भी ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया गया। और अगर इस तरह 2 ऑब्जेक्ट हों, ठीक है, समटाइम्स 2 भी सेंटेंस में आता है, जैसे ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, तो जो इनडायरेक्ट यानी पर्सनल ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, पैसिव वॉइस की बात हो रही। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज़ के बारे में बता रहा होता है
वो वही रहने देते हैं उसके अपनी पोजीशन पे, ठीक है, यानी वर्ब के बाद ही। और लास्ट पे फिर जो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो बाय लगा के साथ वो कर देते हैं, ठीक है। नोट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ एक्चुअली रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वही असल रिसीवर होता है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का, किसी भी एक्शन का। चलें जी, रूल्स, अब कुछ बेसिक्स रूल्स आ गए जो आपको करने होते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट अगर सिंगल ही ऑब्जेक्ट है तो वो तो डेफिनेटली वो एक ही ऑब्जेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस विल बिकम द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, यानी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट, सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस विल बिकम द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, यानी ये आपने करना है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यानी उल्ट हो गया, उसका सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट बन गया, उसका ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट है जी, यूज़ ऑलवेज थर्ड फॉर्म। तो इसमें हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, सिंगल थर्ड ये नहीं होती। सिंपल सेंटेंसेस में होती है फर्स्ट ING फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और वो उसको आप कन्वर्ट करेंगे, आप थर्ड के अलावा यूज़ करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं, आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग मिस्टेक बना कर रहे हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट ये कि ऑब्जेक्ट से पहले बाय आएगा हमेशा, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आएगा बाय से पहले, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे तो उससे पहले बाय का यूज़ होगा, ठीक है। अगर सिंगल ही ऑब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस है कि एक ही वर्ब, एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट है, तो थर्ड फॉर्म के बाद बाय और साथ ही ऑब्जेक्ट जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन चेंज होंगे, आई मी के साथ हो जाएगा, ही हिम के साथ हो जाएगा, वी अस के साथ हो जाएगा। इस तरह के पर्सनल प्रोनाउन को चेंज किया जाएगा सब्जेक्टिव केस टू ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, या ऑब्जेक्टिव केस टू सब्जेक्टिव केस। तो आप पर्सनल प्रोनाउन वाली वीडियो देखें, उसमें ये सारी डिटेल्स दी हुई है प्रोनाउन के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एनी फॉर्म ऑफ बी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। बी फॉर्म की कोई भी इस्तेमाल होगी, वर्ब बी की कोई भी फॉर्म इस्तेमाल होगी वो सेंटेंस के हिसाब से होगी। किस सेंटेंस में कौन सी होती है ये अब जब हम सेंटेंसेस को वन बाय वन देखेंगे तब ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये और WH वर्ड्स कैन नॉट बी चेंज देयर पोजीशन। WH जो वर्ड्स होते हैं यानी वर्ड, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होती, इनकी जो पोजीशन स्टार्ट में होती है वही रहती है, बाकी सेंटेंस उस हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। और दूसरा जो होम है ना, सिर्फ WHOM होम, तो वो सिर्फ चेंज होता है। हु जो है वो चेंज होता है, हु बाय होम के साथ चेंज हो जाता है और होम हु के साथ चेंज हो जाता है, बाकी कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। देखिए आई मी के साथ, वी अस के साथ, दे देम के साथ, यू के साथ, यू की पर्सनल पर जो ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम है। ही हिम के साथ हो जाएगा, शी हर के साथ हो जाएगा, इट के साथ ही रहेगा, इसकी भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेम है। और कोई नाम होगा तो वो नाम सेम रहेगा, वो तो चेंज होगा ही नहीं। तो नोट ये देख लें कि होम चेंजेस टू बाय होम एंड होम इन टू हो, तो ये दो एक दूसरे के साथ चेंज होंगे, बाकी WH फैमिली वाले जितने वर्ड्स हैं या क्वेश्चन वर्ड्स वो चेंज नहीं होंगे। और क्वेश्चन वर्ड्स का जो यूज़ है, कैसे यूज़ करते हैं, उसके रूल्स, ये सारी चीज़ें WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स के क्लास में डिस्कस किया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि ये कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है, कौन सा किसके लिए यूज़ होता है। कुछ सेंटेंसेस हैं जो वो चेंज नहीं होते, कुछ सेंटेंसेस या टेंस कह लें, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इस तरह के कुछ टेंसेस हैं जो चेंज नहीं हो सकते, पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो भी है वो तीनों नहीं होंगे, प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये तीनों कभी भी इन सेंटेंसेस, ये जो 3 टेंस हैं इनके जो भी सेंटेंस होंगे वो कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, आगे कुछ देख लेते हैं वर्ब। वैसे वर्ब की जो वीडियो है उसमें ये सारी डिटेल्स डिस्कस की गई है, लेकिन हम जस्ट वर्ब की इंट्रांजिट एंड ट्रांजिटिव वर्ब, ये दो इनकी डेफिनेशंस देखें देंगे ताकि आपको रिकॉल हो सके और आप दोबारा उसकी मतलब रिपीट कर सकें, उसको दोहरा सकें कि ये क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस एंड कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब भी उनको बोलते हैं, जो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये वर्ब वो है जो जिसके लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट ना भी हो तो सेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेंस कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल गो, जाना, ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है, तो सेंस कुछ ना कुछ कंप्लीट है। ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है इंट्रांजिटिव वर्ब में। ठीक है, तो सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है इन वर्ब्स के साथ, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ। उनमें से कुछ ये हैं, गो, रन, स्लीप, सिंग, ब्लो, शाइन, स्विम एंड बाक। तो ये ऐसी हैं वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट ना भी हो तो ये सेंस कंप्लीट कर लेती हैं। मीन ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है इनके साथ। ठीक है, तो ट्रांजिटिव तो वही है जिसके लिए ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, बाकी सारी वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स हुई। अभी पैसिव वॉइस सेंटेंस बनते कैसे हैं। ठीक है, सिंपल उसका तरीका जो है वो है सब्जेक्ट प्लस बी का कोई भी फॉर्म, जो एज एम आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये सारी डिटेल्स हम उस सेंटेंसेस में पढ़ेंगे। यहाँ जनरल हम देख रहे हैं कैसे सेंटेंस बनते हैं, जस्ट मेथड, फार्मूला। तो यहाँ बी की कोई भी फॉर्म यूज़ हो जाएगी, उसके बाद थर्ड फॉर्म हमेशा वर्ब की आएगी। ठीक है ना, उसके बाद बाय और फिर ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा। सो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, पैसिव वॉइस सेंटेंस का, ये एक्टिव का नहीं है, सब पैसिव वॉइस का है। ठीक है, सब्जेक्ट अगर कोई फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो रहेगा तो नेगेटिव ही। सो नेगेटिव सेंटेंस जो पैसिव वॉइस का, वो कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद बी की कोई भी फॉर्म, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और ऑब्जेक्ट, इस तरह ही बनेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई WH वर्ड यूज़ हो गया है, ठीक है, तो WH वर्ड्स के साथ आप लगाएंगे वो वर्ड जो भी है, तो बाकी इंटेरोगेटिव, जिस तरह इंटेरोगेटिव बनता है, जो बी की कोई भी फॉर्म है वो स्टार्ट में चली जाती है, WH वर्ड्स तो सेम रहेगा, वो उसी तरह रहेगा, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, जो ये बी की वर्ब है ना, जो भी ये इस सब्जेक्ट यानी पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। अगर प्लूरल होगा तो बी की वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर इधर दे है तो यहाँ आर डेफिनेटली आ जाएगा। अगर यहाँ एक बुक की यूज़ इस सेंस है, या एक बुक का नाम लिया जा रहा है कि एक बुक की बात हो रही है, तो यहाँ इज़ आ जाएगा। सो इस सब्जेक्ट के हिसाब से ये वाली बी की फॉर्म जो है वो लगेगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म और बाय और फिर ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल, ये देखें बाय होम वाला आ गया। ठीक है, अगर हु वाला फिक्रा हो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो बाय होम आ जाएगा। ठीक है, बाय होम लगेगा, फिर उसके बाद वही इंटरोगेटिव सेंटेंस जो भी बनता है उसी हिसाब से बनेगा, बी सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट, सॉरी बाय नहीं लगेगा, इसका ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया है। ठीक है, इसमें ये स्टार्ट में आ जाए गया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बाय होम वाले फिक्रों में ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ये आ गया, बाय होम दोनों यहाँ आ गए हैं। जबकि बाकी फिक्रों में बाय और ऑब्जेक्ट एंड पे लगता है, और अगर हु वाला यानी एक्टिव वॉइस में कोई हु को फिक्रा हो तो वो बाय होम हो जाएगा, तो वो बाय होम स्टार्ट में आ जाएगा। अगर सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वो सिंपल बनेगा जिस तरह बनाते हैं, ये बाय एच वर्ड वाला अगर आप हटा दें तो बाकी सारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बी की कोई भी वर्ब की कोई भी फॉर्म स्टार्ट में आ जाएगी, फिर उसका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। यानी थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट, ये तीन सेम है सारे में जो भी सेंटेंसेस हैं। ठीक है ना, बाकी जो स्टार्ट में है नेगेटिव है तो नॉट आएगा, अगर इंटरोगेटिव है तो वो बी की जो हेल्पिंग वर्ब है मीन, वो स्टार्ट में चला जाएगा,
तो यही इसी तरह उन्हीं सेंटेंसेस का मेन है, लेकिन ये कि इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। और बी की कोई भी वो 8 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म यूज़ होती है और उसके बाद थर्ड फॉर्म हो तो डेफिनेटली वो वॉइस पैसिव वॉइस हो जाएगा। और बाय का इसमें यूज़ होता है और सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है इसमें, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट और उसका सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यानी एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सही है। तो ये डिफरेंस है पैसिव वॉइस का। जब हम 1 बाय 1 टेंस देखेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी, हम एग्जांपल्स से समझेंगे ना तो फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ये मेन फार्मूला था कि सेंटेंस कैसे बनता है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की सीरीज़ चल रही है। हम सारे सेंटेंस 3 सेंटेंस निकाल लें तो बाकी 9 सेंटेंस बच गए, और इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी ये 10 सेंटेंसेस होंगे, टेंसेस होंगे, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस विद एग्जांपल्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।